चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दोए। दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होए। यानी हम जब दूसरे को दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है, और जब हम दूसरे को सुख देते हैं तो हमें भी खुद सुख की प्राप्ति होती है। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो हमारी संतानें भी हमारा आदर और सम्मान करेगी। दूसरी बात, हमें कभी भी कुतार्किकों से बचना चाहिए। ये कुतार्किक जो समाज के कोढ़ी होते हैं, अपने खुद अच्छा काम नहीं करेंगे, दूसरे को भी अच्छा करते हुए नहीं देख पाते हैं। इसलिए इन सब से हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। एक संत की कही हुई बात हमें याद आ रही है। एक परिवार था और परिवार वालों ने सामने एक छोटा सा मंदिर बनवाया था, जिसमें प्रतिदिन जैसा होता है घर के साथ साथ मंदिर में प्रतिदिन दीप जला करके रखा जाता था। परिवार में से एक व्यक्ति जब दीप जला करके मंदिर में रखने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक कुतार्किक मिला। कहा, कहाँ जा रहे हो? मंदिर में दीप जलाने। अच्छा, मंदिर में भगवान को मानते हो? हाँ मानते हैं, विश्वास करते हैं। आप क्यों मानते हो? भगवान को देखो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, ये जो दीप की लौ जो है, ये दीप की लौ कहाँ से आई है? इसने सोचा कि ये बड़ा समय से ये पाला पड़ गया। अगर इससे ये बताते हैं कि दीप की लौ जो जल रही है, दीप की जो लौ है, ये माचिस से आई, दियासलाई से आई, तो फिर ये पूछ सकता है कि उस दियासलाई में यानी माचिस में कहाँ से आई। इससे अच्छा उसने अच्छी उपाय सोची। जैसे को तैसा नहीं, टीट फोट टाइट उसने जवाब दिया। तुरंत उसने दीप को बुझाया और कहा कि अब तुम बताओ कि दीप की जो लौ थी, दिए की जो लौ थी, वो कहाँ गई? वह थोड़ी देर शांत रहा। फिर उसने कहा कि ये दीप की लौ जहाँ गई है वहीं से आई थी। तुम जाओ अपने घर और सोचना समझना और ये मालूम करना कि दीप की लौ जो है कहाँ गई है। तो जहाँ गई है वहीं से ये आई थी। तो ऐसे हाजिर जवाबी बहुत लोग होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोबल को तोड़ देते हैं, हमारे मनोबल को हमेशा नीचे गिराते हैं। अरे हमें अपने से देखना चाहिए। हम अपना खुद देख सकते हैं, पूजा पाठ करने से क्या होता है, योग ध्यान से क्या होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को उर्दू फारसी क्या, अपने समझ लेना है। क्यों समाज के वैसे तर्क कुतर्क में पढ़ना है? कहा भी जाता है कि जिस परिवार में तर्क हो वो नर्क होता है। अगर आपके परिवार में हमेशा आपस में तर्क वितर्क होते रहता है तो वह हमेशा कलह झगड़ा बना रहता है, यानी नर्क के समान होता है। इसलिए हमें कभी भी वैसे बेमतलब के तर्क से बचनी चाहिए। अब आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है। तो प्राक इतिहास, जिसके बारे में कोई लिखित विवरण नहीं मिल पाता है, उससे हम कहते हैं प्राक इतिहास। जो अवशेषों के आधार पर जो खुदाई होती है और खुदाई के फलस्वरूप जो अवशेष मिलते हैं, उससे हमें उस समय की जानकारियाँ मिलती है, उसे कहा जाता है प्राक इतिहास। और इतिहास जिसके बारे में हमें लिखित विवरण मिल जाता है, हमें अनेक पुस्तकों के माध्यम से, चाहे पुस्तक धार्मिक हो या जैसा भी हो, उस पुस्तक के माध्यम से उस समय के बारे में हमें जो जानकारियाँ मिल जाती है, तो वो इतिहास है। अब है वेद और पुराण। तो वेद जो होता है ये श्लोक का संग्रह है और एक खुद पूर्ण रूपेण एक विज्ञान है। और ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के पहले वेद का आगमन हुआ और वेद को भगवान शंकर यानी महादेव ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति से जो 7 शक्तियाँ जो ऋषि के रूप में हुए, इन ऋषियों ने ही चारों ऋषि ने चारों वेदों का प्रचार प्रसार किया, अपनी
कठिन तपस्या और साधना के बल पर इस ज्ञान को ब्रह्मा जी से हासिल किया। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि द्वापर युग के अंत तक वेद एक ही था। उसके बाद महर्षि वेद व्यास, नाम से ये स्पष्ट है, इनका नाम पहले कुछ और था, वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास ने उस एक वेद को 4 वर्गों में अलग अलग सुविधाजनक, ताकि लोग इसे पढ़ सके, अध्ययन कर सके और ज्ञान प्राप्त कर सके, अलग अलग 4 रूपों में 4 नाम से जो है उसको विभाजित करके और संगठित कर दिया, सजो दिया। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, जिसे श्रुति भी कहा जाता है। तो श्रुति, जैसे पहले गुरुमुखी विद्या थी, तो गुरुमुखी विद्या में गुरु अपने शिष्यों को अपनी जानकारियाँ, अपनी बातें, ज्ञान की बातें जो भी है वो पढ़ाते थे और शिष्य उसको सुन करके अपने स्मरण शक्ति से उसको अपने पास संजोते थे, याद करते थे। तो वो गुरुमुखी विद्या, गुरु के मुख से जो है वो विद्या प्राप्त होती थी। और वेद 4 जो कहे जाते हैं, ऋग्वेद जो धर्म, सामवेद जो मोक्ष का प्रतीक, यजुर्वेद काम और अथर्ववेद अर्थ, यानी धर्म, मोक्ष, काम, अर्थ। तो भी वेद जो है गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, जितनी भी जानकारियाँ हैं, ज्ञान की बातें हैं, सब पूर्णतः एक विज्ञान है हमारा वेद। तो अगर वेद और पुराण में अंतर करें तो वेद जो है श्लोक के रूप में संग्रह है, जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। वेद देव एक सटीक है, ये देवोक्ताओं के द्वारा जो है ये ज्ञान जो है संजोया गया। तो वेद जो है श्लोकों का संग्रह है, जो पूर्णतः एक ज्ञान का भंडार है, जिसमें यज्ञ से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के सारे ज्ञान, जैनी जानकारियाँ, इस सारे ज्ञान इसमें भरे पड़े हैं। यद्यपि पुराण जो है अनेक पौराणिक कथाओं का संग्रह है, जैसे शिव पुराण, शिव के बारे में, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में आदमी मरता है तो कैसे क्या सज़ा होती है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें जो है। तो ऐसा पुराण में कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं, जो बातें कही गई हैं, बहुत लोग उसको जो है कहते हैं कि ये काल्पनिक है। स्वर्ग और नरक की जो बात कही गई है, तो वो अपना अपना विश्वास करने की बात है। तो पुराण में कहानियाँ हैं, इतिहास की अनेक कहानियाँ हैं जो हमें एक ज्ञान देते हैं। उन कहानियों को पढ़ने के बाद हमें उस कहानियों से एक सीख मिलती है, जानकारी मिलती है, ज्ञान की बातें जो है मिलती है। तो ऐसा हुआ कि कलयुग में लोग जो है उतना बौद्धिक शक्ति कम हो जाएगी, लोग कहानियों के माध्यम से ही पढ़ना अच्छा मानेंगे, समझ पाएंगे। इसलिए समय के अनुसार पुराणों की रचना, वेद व्यास ने पुराणों की रचना की, जिसको लोग पढ़ करके और उनको रोचक लगता है, और रोचक लगता है इसलिए लोग पढ़ते हैं और फिर उससे वो सीख लेते हैं, अच्छी बातें जो है शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।